जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 तक के छंद हमारे हुए, जिसमें हमने भेद विज्ञान की बात की, प्रज्ञा छेनी की बात की। 2-3 दिन का गैप हो गया तो ऐसा नहीं हो कि भूल गए हों। प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को और छेनी कहते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण आर्य को। तो बुद्धि को तीक्ष्ण कर कर किसमें भेद किया कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित जो आत्मा है वो ही मैं हूं ना। हमने पिछले छंद में क्या था कि 2 ज्ञानी ने अंदर जाकर देखा तो उसे 2 धाराएं दिखाई दी, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। तो कर्म धारा को अलग करके ज्ञान धारा ही मैं हूं ऐसा जाना। एक बात बताओ कि आश्रव का श्रद्धान करना उसे सम्यक दर्शन कहते हैं या नहीं कहते हैं? आश्रव का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है या नहीं, या खाली जीव का श्रद्धान करना उसे सम्यक दर्शन कहते हैं? इसे आश्रव को कहते हैं, जाने सुशीला आंटी बताइए, आश्रव का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है या नहीं है? नहीं है। बताइए सुशीला आंटी, बताओ। कोई भी बताइए, रेज हैंड करिए किसी को जिसको जीव भी का पता श्रद्धान हो। करना ही सम्यक आरती जी दर्शन है। बताएं। 1 मिनट जीव का में श्रद्धान करना ही आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज की, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ हाँ अब बोलिए। जीव का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो कुछ कहना है? आश्रव का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं है मतलब? नहीं, आश्रव का श्रद्धान करेंगे तभी तो सम्यक दर्शन होगा। मतलब उसको छोड़ेंगे, जानेंगे तभी तो उसको छोड़ेंगे, श्रद्धान करेंगे उसका। हाँ, नहीं, सम्यक दर्शन तो नहीं है ना। वो सम्यक दर्शन तो नहीं है ना। भेद विज्ञान जैसे अपन पढ़ते हैं ना, 4 तरह के सम्यक दर्शन, मतलब व्यवहार से सम्यक दर्शन, कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, फिर 7 तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और स्व और पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना। तो इसमें 3 को तो कह देते हैं कि व्यवहार की बात है, और एक आत्मा का श्रद्धान है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। किंतु जब आत्मा का श्रद्धान होता है, श्रद्धान मतलब सही मानना, तो जो जैसा है उसे वैसा मानना। तो आश्रव भी जैसा है कि आश्रव दुखकार है, मोह राग द्वेष के परिणाम दुखकार है, ऐसा मानना, ये भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है। किंतु निश्चय सम्यक दर्शन कहेंगे तो ये सब जब हमने आश्रव अलग है, संवर अलग है, निर्जरा अलग है, यहाँ तक कि मोक्ष की पर्याय भी मैं नहीं हूं, है ना, यहां तक पहुंचे तो ये सब भेद विज्ञान में चला गया। और जहां आत्मा का श्रद्धान हुआ कि इन सब से रहित एक आत्मा में हूं, ऐसा श्रद्धान जहां होता है तो वो ही निश्चय सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर कहा हमने भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन 2 अलग अलग बातें हो गई, कि भेद विज्ञान तो वो प्रोसेस हो गई कि मैं इससे भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं। कई जगह कई ग्रंथों में भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, किंतु अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो भेद विज्ञान की एक स्टेप और आगे बढ़े तो उसका नाम सम्यक दर्शन है, जहां पर सिर्फ एक शुद्ध आत्मा की अनुभूति रहती है ना। तो जैसे एक वो आता है समय सार में, इसी मोक्ष द्वार में ही गाथा है, आप लोगों ने सुनी होगी, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से
पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा उस भांति छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे, ग्रहण है करो ना। तो इसे। प्रज्ञा छेनी, छेनी तो क्या काम करती है कि दो को अलग अलग करने का काम करती है। तो हमने प्रज्ञा छेनी से अलग अलग कर दिया, जीव अलग है और जो विकारी परिणाम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म अलग है। अब कोई दूसरी प्रज्ञा छेनी चाहिए, वहां पर ऐसा प्रश्न किया कि कोई दूसरी प्रज्ञा छेनी चाहिए कि जिससे मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करूं। मतलब प्रज्ञा छेनी यानी मुझे अब कोई दूसरी तीक्ष्ण बुद्धि लगानी पड़ेगी कि जिससे मैं ये जानूं कि मैं ये आत्मा हूं। समझ में आया क्या प्रश्न किया? कि एक छेनी से तो हमने भेद विज्ञान कर लिया कि ये चीजें अलग है और आत्मा अलग है। अब फिर मुझे बुद्धि को छेनी करना है, तीक्ष्ण करना है, ये जानने के लिए कि मैं आत्मा ही हूं। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि जब आपने भेद विज्ञान कर लिया उसका मतलब ही ये है कि आपने ये माना कि ये सब मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं ये हूं ऐसा ग्रहण हो गया। उसके लिए फिर बुद्धि को तीक्ष्ण करने की जरूरत, मतलब वो तो एक धारा प्रवाह तीक्ष्ण बुद्धि चलती रहेगी, प्रज्ञा छेनी काम करती ही रहेगी। उसमें उदाहरण भी दिया एक बहुत अच्छा कि अगर हमने एक बड़े भगोने में खीर बनाई, है ना, और अब उस खीर में मक्खी गिर गई, तो क्या करेंगे कि हमने एक चम्मच लिया और उस मक्खी को निकाल के फेंक दिया। अब जब हमें खीर खानी है तो हम उसी चम्मच से खीर खा सकते हैं ना, उसके लिए दूसरी चम्मच की जरूरत नहीं है। वो ही चम्मच से, जिससे मतलब चम्मच, ये तो अपन बोलने की बात है कि जिससे अलग किया उसी प्रज्ञा छेनी से मैं आत्मा हूं ऐसा भी निर्धारण कर सकते हैं, है ना। उसके लिए फिर नहीं तो लगता है कि अरे इतनी मेहनत, पहले तो इससे अलग नए से समझो, प्रमाण से आत्मा को समझो, इतने सारे नए लगाओ व्यवहार के, निश्चय के, परोक्ष ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, प्रमाण क्या है, सब समझो और फिर कह दो कि सबसे अलग इन सब को छोड़कर अब आत्मा का श्रद्धान करो। तो वास्तव में इन सब को छोड़ा, उसी तीक्ष्ण श्रेणी से, उसी प्रज्ञा छेनी से आत्मा को ग्रहण भी कर सकते हैं। अब एक हमारे साथ क्या मिस्टेक होती है, मतलब हम सबके साथ में, कि हम सम्यक ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान को एक समझते हैं। आज जो हमें पढ़ना है 5वें नंबर का छंद, वो यही है सम्यक ज्ञान का विलास, सुबुद्धि का विलास। तो सुबुद्धि मतलब सही बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान समझना, और सु मतलब सम्यक, सम्यक ज्ञान का विस्तार, सम्यक ज्ञान का विलास, ऐसा यहाँ पर है। तो हम क्या समझते हैं कि अगर जिसे बहुत क्षयोपशम ज्ञान है तो वो पक्का जीव सम्यक दृष्टि है। हम सबको ऐसा लगता है, हम किसी के प्रवचन सुनने बैठें और वो प्रवचनकार बहुत सारी गाथाएं सुनाए, संस्कृत में बोले, प्राकृत में बोले, तो हमको क्या लगता है ये बहुत ज्ञानी है, ये तो सम्यक ज्ञानी जीव है ना। और कई बार जब हमें भी बहुत क्षय उपशम हो जाता है तो हम ये मानने लगते हैं कि हम सम्यक ज्ञानी हो गए हैं, सम्यक दृष्टि हो। किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें किस पर वजन देना चाहिए? सम्यक ज्ञान पर वजन देना चाहिए। और हमारा पूरा पूरा का पूरा प्रयास कहाँ है? क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ाने में हमारा पूरा का पूरा समय लग रहा है ना। हम एक ग्रंथ पढ़ लें, दूसरा ग्रंथ, इसकी परीक्षा दे दें, उसकी, इसका निषेध नहीं है, करना है, किंतु ये ही सम्यक ज्ञान है ऐसा मानकर वहां संतप्त नहीं हो जाना है, संतुष्ट नहीं हो जाना है ना। तो ये हमेशा इस पूरे मोक्ष द्वार में जहां भी सम्यक ज्ञान की बात, सुबुद्धि की बात आएगी, तो सुबुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान। वो इतना छोटा सा ज्ञान भी हो सकता है सही ज्ञान कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये वाला सम्यक ज्ञान, है ना। तो उसके लिए जैसे, इसीलिए तो हमारे तिर्यंच को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो उसे तो सात तत्व का नाम भी नहीं आता है। जब शेर की पर्याय में महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन किया
तो उन्हें 7 तत्व के नाम भी नहीं पता थे, किंतु फिर भी सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये क्षयोपशम ज्ञान नहीं भी है, किंतु जितना ज्ञान है वो सही ज्ञान है, तो मैं सम्यक दर्शन का पात्र हूँ। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को भी नहीं होता सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन 11 अंग 9 पूर्व, मतलब इतना क्षयोपशम बढ़ा ले, बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है कि अब उसके बाद तो बिल्कुल, किंतु 9 पूर्व तक, 12 पूर्व होते 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, किंतु फिर भी सम्यक दर्शन का हकदार नहीं है। और तिर्यंच जिसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का पात्र हो जाता है ना। इसलिए हमें हमारा पूरा ध्यान, पूरा अध्ययन, हम ग्रंथ भी पढ़ें तो क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, सम्यक ज्ञान करने के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज से हमको 5 नंबर का छंद पढ़ना है। सुबुद्धि का विलास, विलास यानी विस्तार, उसका प्रताप, उसका महात्म। सुबुद्धि का मतलब सम्यक ज्ञान का क्या महात्म्य है, उसकी चर्चा हम करते हैं। छंद बोलते हैं एक साथ। धरती धर्म फल हरति करम मल मन वचन बल करती समर्पण। भगति असन सित चक्रति रसन लखति अमित वित करि चित दर्पण कहति मरम धुर दहति भरम धुर रहति परम धुर उर उपसर रहति जगत लहति भगति रति चहति अगति गति रहमति परपन। देखो, प्रताप बता रहे हैं सम्यक ज्ञान का क्या प्रताप होता है। मतलब जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है, वो जीव क्या क्या चीज करने के लायक हो जाता है, क्या क्या चीजें करता है। सम्यक ज्ञानी कहें, सम्यक दृष्टि कहें, यहाँ पर ज्ञान का महत्व, जैसे चौथी ढाल और 5वीं ढाल में अलग अलग बताया है ना, 6 डाला कि तीसरी और चौथी ढाल में, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। वैसे ही यहाँ पर मोक्ष द्वार में सम्यक ज्ञान को मुख्य करके बात कर रहे हैं। धरति धर्म फल हरति करम मल, जिसे सम्यक ज्ञान हो गया है, मतलब सम्यक ज्ञान धर्म के फल को ग्रहण करने वाला है। धर्म का फल क्या होता है? सुख और शांति होना। ये बहुत बार मैंने बताया, अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य में हमें आकुलता रहेगी, और अगर हम धर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें शांति मिलेगी। अब कोई भी क्रिया करो ना, समझ जाना कि मैं धर्म कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। पूजा कर रहा हूँ, मुझे अगर आकुलता है तो मैं पुण्य कर रहा हूँ, और अगर शांति है तो वो धर्म है। धर्म कहते ही उसे है कि जो शांति दे। तो यहाँ पर क्या है? धर्म धरति धर्म फल, धर्म के फल को देने वाला है, मतलब सम्यक ज्ञान सुख शांति को देने वाला है। हरति कर्म मल, कर्म रूपी मल को हरने वाला है सम्यक ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान कर्म मल को नहीं हरेगा, किंतु सम्यक ज्ञान कर्म रूपी मल का हरण कर लेगा, कर्मों का नाश करने में सक्षम है। मन वच तन बल करती समर्पण, मन वचन और काय तीनों बलों का समर्पण अपने आप किसमें हो जाएगा? आत्मा में। किस जीव को? जिसे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसका मन वचन काय तीनों का समर्पण आत्मा की तरफ हो जाएगा। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सम्यक ज्ञान उसे अपने आप सारी चीजें करवा देगा, है ना। भगति असन सित चखति रसन रित, कि रसना इंद्री से तो हम चखते हैं किसी चीज को, किंतु सम्यक ज्ञान ऐसा है कि जो बिना चखे ही आत्मा का भोजन करता है। मतलब अतीन्द्रिय आनंद का पान, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अतीन्द्रिय आनंद का पान सम्यक ज्ञान होने पर होने लगता है। लखति अमितवती करी चित दर्पण, ये अमित है ना, मुझे पहले हमारी क्लास में भी 2-3 लोग अमित अमित नाम होते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था अमित का अर्थ क्या होता है। फिर बहुत दिन बाद समझ में आया, अमित का अर्थ होता है अनंत।
ना, बहुत फेमस नाम था पहले। अमित और पूजा 2 नाम बहुत होते थे स्कूल में। मेरी क्लास में 2-3 पूजा मिल जाएंगी, 2-3-4 अमित मिल जाएंगे, बहुत कॉमन नाम होता था जब मैं स्कूल में थी उस समय। तो तब मुझे ऐसे, तो फिर मेरे किसी फ्रेंड ने, मैंने उसको पूछा अमित का अर्थ क्या होता है, तब बताया कि अमित मतलब अनंत होता है। तो तब से याद है अमित का अर्थ अनंत होता है। तो लखति अमित वित्त करी चित्त दर्पण। वित्त मतलब होता है संपदा, वित्त मंत्री होता है या नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब संपदा। तो अपने अनंत गुण रूपी संपदा को अपने चित्त रूपी दर्पण में देखता है सम्यक ज्ञानी जीव, है ना। अनंत संपदा है, नाम नहीं पता हो भले कि मुझ में कौन कौन से गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसे 47 शक्तियों के नाम, किंतु उनको अपने चित्त रूपी दर्पण में अनुभव करता है अनंत गुणों को सम्यक ज्ञानी जीव, है ना। कहती मरम धूर दहती भरम पुर। मर्म की बातें कहने लगता है, मर्म की बात समझने लगता है, और भ्रम रूपी, पुर मतलब होता है नगर, भ्रम रूपी नगर को, मिथ्यात्व रूपी नगर का नाश कर देता है, दहन कर देता है सम्यक ज्ञान। गहति परम गुर उर उपसर्पण। और परम गुरुओं के वचन को वो हृदय में धारण करने लगता है, और उर समर्पण, स्थिर, स्थिर, ऊपर उपसर्पण लिखा है ना, इसका अर्थ लिखा है नीचे स्थिर, और अपना हृदय को स्थिर कर लेता है, मतलब उसका चित्त अब ज्यादा चंचलित नहीं रहता है। रहती जगत हित लहती भगति रति। और जगत के हित का कार्य सोचता है, अपने आप ही उसे सब जीवों के प्रति प्रेम भाव हो जाता है, जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है। बाकी लोग क्या करते हैं कि बाकी लोग दिखावा करते हैं दया का, किंतु सच्ची दया सम्यक दृष्टि जीव को होती है, सम्यक ज्ञानी जीव को होती है। क्यों होती है पता है सच्ची दया सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव को? क्योंकि वो ये समझते हैं कि सब ही लोग, अन्य जीव भी मेरे समान जीव हैं, इसलिए उसे सच्ची दया होती है। वो पर्याय दृष्टि से जीवों को देखना बंद कर देता है, इसलिए उसे सच्ची दया होती है। तो वो उसके जगत के हित के बारे में सोचता है, दया करता है, लहती भगति रति। और भक्ति के प्रति उसका चित्त लगता है, भक्ति से उसे प्रेम होता है। तो सच्ची भक्ति भी सम्यक ज्ञानी जीव को ही होती है, क्योंकि वो भगवान के गुणों में अनुराग करने लगता है ना। मतलब ये सारी चीजें सम्यक ज्ञान होने के बाद सहज होने लगती है, और सम्यक ज्ञान करने के पहले हमें दया करनी पड़ेगी, भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति, अरे भाई पूजा में चलो, नहीं गए तो पाप लगेगा, पाप के डर से करना पड़ेगा, किंतु सम्यक ज्ञान होने के बाद सारी चीजें सहज होने लगती है। तो क्या करना, इन सब चीजों के करने में अपना समय लगाने की कोशिश करना, कि मुझे एक सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, इस तरफ अपना पुरुषार्थ करना, है ना। सम्यक ज्ञान होगा तो ये भक्ति करने का परिणाम, दया का परिणाम, मन वचन काय को स्थिर करने की बात, ये सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। चाहती अगति गति यह मति परपन। और किसको चाहने लगती? अगति गति। कितना अच्छा नया शब्द दिया, अगति गति, मतलब जो गति नहीं है ऐसी गति, जो गति नहीं है ऐसी गति, मतलब पंचम गति, मोक्ष। यहाँ लिखा है नीचे अर्थ, अगति गति मतलब मोक्ष। पंचम गति भी बोलते हैं ना मोक्ष को, कि भाई गति तो 4 ही होती है, पर 4 गति के अलावा एक और गति है, वो कौन सी गति है? मोक्ष गति। तो अगति गति, जो गति भी नहीं है किंतु गति भी है, तो वो ऐसे मोक्ष को वो चाहने लगता है। यह मति परपन, ऐसी सम्यक ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान का ऐसा प्रताप है ना। इस तरह से यहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रताप बताया कि क्या क्या प्रताप है। इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो इसमें से देखेंगे। आरती जी पढ़िए अर्थ। सुबुद्धि धर्म रूप फल को धारण करती है, कर्म फल को हरती है, मन वचन काय तीनों बलों को मोक्ष मार्ग में लगाती है। जीभ से स्वाद लिए
जीभ से स्वाद लिए बिना उज्जवल ज्ञान का भोजन खाती है, अपनी अनंत ज्ञान रूप संपत्ति चित्त रूप दर्पण में देखती है, मर्म की बात अर्थात आत्मा स्वरूप बतलाती है, मिथ्या स्वरूप नगर को भस्म करती है, सदगुरु वाणी ग्रहण करती है, चित्त में स्थिरता लाती है, जगत की हितकारी बनकर रहती है, त्रिलोकनाथ की भक्ति में अनुराग करती है, मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न करती है, ऐसा सुबुद्धि का विलास है। हाँ, मतलब ऐसा सुबुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान का ऐसा विलास है, ऐसी यहाँ पर बात की। ये सारे छंद, ये 4-5 छंद जो अभी आ रहे हैं, ये उसमें नहीं है। ये जो वो जिस भांति प्रज्ञा छेनी हमने गाथा पढ़ी, उस गाथा के बाद में ये कलश टीका में थोड़ी बहुत बातें आई है, उसी का आधार करके बनारसी दास जी ने यहाँ पर लिखे हैं। मूल समय सार ग्रंथ में इनसे रिलेटेड कोई गाथा नहीं है। अब सम्यक ज्ञानी का महत्व, ये छठा, 7वां और 8वां 3 छंद हैं। छठे छंद में बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी राजा के समान है। फिर बनारसी दास जी को उसमें तृप्ति नहीं हुई, तो 7वें छंद में लिखा सम्यक ज्ञानी चक्रवर्ती के समान है, और फिर चक्रवर्ती का पूरा वैभव भी बताया। तो इसमें थोड़े से शब्द बहुत कठिन है, तो हम इनके शब्द जालों में नहीं उलझ जाएं, इसलिए हम ये पढ़कर, दोहा पढ़कर और डायरेक्ट इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारी व्याकरण की क्लास ज्यादा हो जाएगी समझने की जगह। तो इसलिए मेरे को लगता है कठिन शब्द हैं काफी सारे इसमें जो हमने कभी नहीं सुने हैं। तो एक बार छंद बोलते हैं और फिर इसका अर्थ सीधे पढ़ते हैं। राणा को सो बाना लीने, आपा साधे थाना चीने, गाना अंगी नाना रंगी, खाना चंगी गोधा है। माया बेटी जेती तेती, रेते में धारेती सेती, फंदा ही को कंदा को देखेती, हो सो लोधा है। बाधा से थी हाथा जोरे, राधा से थी नाता जोरे, गांधी से थी नाता तोरे, चांदी को सो सोता है। जाने जाही ताही नीके, माने राही पाही पीके, ठाने बाते डाही, ऐसो धारा वाही बोधा है ना। तो अब इसमें थोड़े से शब्द कुछ कुछ तो समझ में आ रहे हैं, किंतु फिर भी अपन इसका अर्थ पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। फिर चक्रवर्ती वाली बात अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़िए बेला भाभी, इसका अर्थ पढ़िए। भेद विज्ञानी ज्ञाता राजा जैसा रूप बनाए हुए है। वह अपने आत्म रूप स्वदेश की रक्षा के लिए परिणामों की संभाल करता रखता है और आत्मसत्ता भूमि रूप स्थान को पहचानता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि की सेना संभालने में दाना अर्थात प्रवीण होता है। शाम, दाम, दंड भेद आदि कलाओं में कुशल राजा के समान है। तब समिति, गुप्ती, परिचय, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि अनेक रंग धारण करता है। कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने में बड़ा बहादुर होता है। माया रूपी जितना लोहा है उस सब को चूर चूर करने में रेती के समान है। कर्म के फंदे रूप कांसे को जड़ से उखाड़ने के लिए किसान के समान है। करमबंद के दुखों से बचाने वाला है। सुमति राधिका से प्रीति जोड़ता है। कुमति रूप दासी से संबंध तोड़ता है। आत्म पदार्थ रूप चांदी को ग्रहण करने और पर पदार्थ रूप धूल को छोड़ने में रजत सौदा सुनार के समान है। पदार्थ को जैसा जानता है वैसा ही मानता है। भाव यह है, हे को हे जानता है और हे मानता है। उपादेय को उपादेय जानता है और उपादेय मानता है। ऐसी उत्तम बातों का आराधक धारा प्रवाही ज्ञाता है। हाँ, मतलब बहुत तरीके से राजा के पास क्या क्या शाम दाम दंड भेद से राजा काम करता है, तो वैसे ही ये भी अनुकंपा, आस्तिक्य आदि जो सम्यक दर्शन के गुण हैं उन सबको धारण करता है। जो इसमें ये एक मुख्य बात आई है, हेय को हेय जानता है और मानता है। जानना और मानना दो अलग अलग चीजें होती है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना किसी को, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो,
है ना। कोई हमें जानता हो किंतु फिर भी हम कैसे कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, या कोई किसी को हम जानते भी हो, हमारे पड़ोसी को, फिर भी अगर वो कोई बहुत बड़ा धोखा दे दे तो हम क्या कहने लगते हैं, यार मैंने तो उसे ठीक से जाना ही नहीं अभी तक। मतलब ठीक से जानना उसका नाम मानना है। क्या कहा? ठीक से जानना उसका नाम मानना है। जानते तो हम बहुत सारे लोगों को, इस पार्क में 50 लोग दर्शन करने आते हैं, मैं बाय फेस तो सबको जानती हूँ, है ना। किंतु सही से कितनों को जानती हूँ कि सुनीता आंटी, सुशीला आंटी, बेला आंटी, लिमिटेड लोगों को जानती हूँ। तो वो सही से जानना उसका मतलब है मानना। तो हम जो ये 7 तत्वों को जान लेते हैं ना, यहाँ पर लिखा कि हे को हे जानता है और हे मानता है। अगर आश्रव को बुरा माना कि राग द्वेष के परिणाम दुखकारी हैं, ये तो हम इतने सालों से पाठशाला में सुनते आए हैं कि शुभ भाव भी हेय है, अशुभ भाव भी हेय है, ये सब सुनते आए हैं। तो हम जानते तो हैं किंतु सही से नहीं जानते हैं, इसका मतलब वैसा मानते नहीं है। अगर सही से जानने लगे तो क्या होगा कि राग द्वेष दुखकारी हैं तो राग द्वेष छोड़ेंगे, उसका मतलब है कि हम उसे सही से जानेंगे। तो अभी तक तो हम सिर्फ जान रहे हैं। सच्चा तब मानेंगे कि हम आत्मा को भी जान रहे हैं, परिभाषा से जान लिया है, जो जानता देखता है वो ही मैं हूं। किंतु मैं आत्मा हूं जब ऐसा सही मानेंगे तो उसका मतलब है कि हम सही जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर जानने और मानने की बात पर जोर दिया। अब एक छंद और पढ़ लेते हैं अपन। ज्ञानी जीव चक्रवर्ती है, ये बड़ा ही बहुत अच्छे से इसमें चक्रवर्ती और ज्ञानी जीव की समानता बताई है। पढ़ते हैं एक साथ इसको। जिनके जी। तरब साधन चक्रवर्ती से विभाव करी पंक्ति पतन है। जिनके भगति को विधान एकिनो निधान, त्रिगुण के भेद मानो 14 रतन है। जिन्हीं के सुबुद्धि रानी चूरे चूरे महामोह महामोह वज्र पूरे मांगलिक जे मुख के जतन है। जिनके जिन्हीं प्रमाण के अंग सोहे चूमे चतुरंग, चमु चतुरंग चक्रवर्ती ते ही तनु धरे पे चक्रवर्ती अतन। तनु धरे पे अतन है। अब बताइए, आपने चक्रवर्ती के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, पहले ये बताओ, फिर अपन उसकी वो सम्यक ज्ञानी जीव चक्रवर्ती कैसे है। सुनीता आंटी, एक कोई भी बात चक्रवर्ती के बारे में जो आपको पता हो। चक्रवर्ती नौ निधि होती है। हाँ, चक्रवर्ती के बस एक एक ही चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती है। वो 9 निधि के नाम भी इसमें नीचे दे रखे हैं। हाँ आरती जी, आप चक्रवर्ती के बारे में क्या जानते हो? 6 खंड का राजा होता है। वेरी गुड, 6 खंड का राजा होता है। सबसे बड़ी बात चक्रवर्ती की कि वह 6 खंड का राजा होता है। सुशीला आंटी, दूसरे सुशीला जी। सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, जब जन्म होता है तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, किंतु वो सम्यक दर्शन नष्ट भी हो जाता है अगर वो मुनि व्रत धारण नहीं करें, तो फिर वो नरक में भी जाते हैं सम्यक दर्शन पर। जन्म सम्यक दर्शन सहित ही होता है। और बेला भाभी, 14 रत्न होते हैं। 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास। कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा भी इसमें आएगी। मम्मी बताओ कुछ चक्रवर्ती के बारे में। पूरे मांगलिक कार्य होते हैं और वो मोक्ष का जतन भी करता है। हाँ, मांगलिक कार्य करता है। चलिए, तो आप इसमें से पढ़ के बता रहे हो, मैं तो आपसे जनरल। युद्ध करते हैं। हाँ और एक और सुशीला जी भी है ना, शायद वो कुनकुन नगर वाले हैं क्या? एक इनका है रसोइया का नाम सगर वो क्या होता है, इसके रसोइया का नाम भी फेमस है, सगर होता है, जाने क्या होता है। और इनकी सगर जो चक्रवर्ती। नहीं, वो तो एक नहीं, सगर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती नहीं, इनके सगर चक्रवर्ती नहीं। रसोइये के बारे में ये फेमस है
कि इनके इतने रसोइये होते हैं, 365 डेज के 365 रसोइये होते हैं। क्या करते हैं, वो एक दिन खाना बनाएगा, बाकी 300 जितने दिन बचे उस दिन सोचेगा कि मुझे अगले साल क्या बनाना है। इतनी स्वाद की लोलुपता होती है चक्रवर्ती, मतलब और लोलुपता क्या होती है, चक्रवर्ती इतना की ठाट बाट होता है इतना। खीर खीर के बारे में भी बहुत सुना है, चक्रवर्ती की हाँ, खीर जो वो बहुत प्रसिद्ध है। स्टोरी, वो नमोकार मंत्र पैर से मिटा देने वाली स्टोरी है उसमें। मतलब उनको बहुत स्वाद प्रेमी होते हैं, और कितना ठाठ है कि एक आदमी का बना खाना एक साल में ही खाएंगे। अलग अलग अब कहाँ लगती होगी, इटालियन, मैक्सिकन, थाई, जापानी डिशेस, वो कितनी अलग अलग चीजें बनाते होंगे उनके रसोइये। पूरे साल ये सोचते हैं कि मुझे अगले साल क्या खाना बनाना है, इतना होता है। और चक्रवर्ती की रानी पटरानी होती है, वो भी बहुत शक्तिशाली होती है। मतलब उस चक्रवर्ती के साथ भोग कर सके ऐसी चक्रवर्ती की रानी जो पटरानी होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है। वो रत्न को अपने हाथ से मसल दे, इतनी ताकत रखती है। रत्न क्यों लिया, क्योंकि जितने भी ये होते हैं ना अपने स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, उसमें सबसे ज्यादा कठोर स्टोन रत्न को बोलते हैं। डायमंड होता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है, मतलब डायमंड लोहे से भी नहीं टूटता है। हीरे को काटने के लिए हीरा ही चाहिए होता है, इतना मतलब सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रत्न जो होता है वो डायमंड होता है। उसको अपने हाथ से मसल दे, ऐसी ताकत को रखने वाली होती है चक्र। इसका यहाँ पर आएगा उसका भी। तो ऐसे चक्रवर्ती के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब सम्यक ज्ञानी चक्रवर्ती कैसे है? अगर हम सम्यक ज्ञानी हो गए ना, तो हम भी किसी राजा चक्रवर्ती से कम नहीं होंगे। बनना है चक्रवर्ती बेला भाभी? क्यों नहीं बनना है, इतना ठाट बाट चाहिए ना। तो असली वाला चक्रवर्ती बन जाओ, कि सम्यक ज्ञानी बन जाओ तो असली चक्रवर्ती बन गए। देखो, जिनके दरब मिति साधन छ खंड थी, बिन से विभाव अरि पंक्ति पतन है। जिनकी जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, वैसे ही सम्यक ज्ञानी 6 द्रव्यों को जीतता है, साधता है। मतलब 6 द्रव्य कैसे कैसे हैं, उसे उसका पूरा ज्ञान होता है। जैसे चक्रवर्ती को 6 खंड का पूरा ज्ञान है, उसे जीत लिया है, इसी तरह से 6 द्रव्यों को जीत लिया है, पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञानी जीव को होता है ना। और बिन से विभाव अरि पंक्ति पतन है। और वो किसको नष्ट करता है? चक्रवर्ती जितने भी शत्रु होते हैं उन सबको खड़ा करके, पंक्ति में खड़ा करके नष्ट कर दे, ऐसी ताकत वाला होता है। वैसे ही सम्यक ज्ञानी विभाव को पंक्ति में खड़ा करके नष्ट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। एक भी शत्रु को जीवित नहीं रहने देते। कौन से शत्रु को? कि विभाव शत्रु को, है ना। महावीर नाम क्यों है हमारे भगवान का? महा